प्रेझेंटेड बाय ओशन होम्स बाय आदित्य क्रिएशन्स अँड डेव्हलपर्स. असोसिएट स्पॉन्सर्स अधिकारी प्रोजेक्ट्स आणि थीम ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स. आपण बोईसरमध्ये आहोत. बोईसरमध्ये विविध उद्योग आहेत आणि उद्योग म्हटलं की इंजिनिअरिंगचा संदर्भ आणि संबंध येतो. त्यामुळे या अनुषंगाने आपण इकडे शिक्षण देणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्याच्यापैकी एक थीम या संस्थेच्या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. त्यासाठी आपल्यासोबत आहेत मोहम्मद शरीफ यतीम, व्हाईस चेअरमन आहेत थीम ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्सचे. त्याचबरोबर डॉक्टर NK राणा जे डायरेक्टर आहेत थीम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचे. या दोघांचंही मी स्वागत करतो. सर, आपण या इन्स्टिट्यूशनबद्दल थोडक्यात माहिती सांगावी. हाजी जमालुद्दीन थीम ट्रस्ट एक फैमिली ट्रस्ट है मुंबई में, जो 1982 में कायम किया गया लोगों की सेवा के लिए. और उसमें एजुकेशन के ताल्लुक से भी बहुत काम हम करेंगे, इसका निर्णय लिया था. ये डिसाइड किया गया कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ एजुकेशन की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है. तो बोईसर क्योंकि एक रूरल एरिया है और यहाँ पर इसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पर नहीं था. तो हमने इस चीज़ का निर्णय लिया और बोईसर जैसी एक रूरल प्लेस पर इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक जगह ली और जगह लेने के बाद कॉलेज कायम किया. और आज 12 साल हो गए हमको यहाँ पर. आप सभी का बहुत प्यार मिला, साथ मिला. सर, हे कॉलेज वेगळं कसं आहे इतर कॉलेजेसपेक्षा? हम लोगों से डिफरेंट हैं, इसके हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं. जैसे हमारे पास जो इनपुट है वो रूरल क्षेत्र से आती है, वर्नाकुलर मीडियम से आते हैं बच्चे. तो उनको इंजीनियरिंग एजुकेशन देना, वो भी इंग्लिश मीडियम में, एक बड़ा चैलेंज है. तो उन बच्चों को हम ग्रूम कैसे करते हैं? हम बिगिनिंग से ही स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर आइडेंटिफाई करते हैं. एक यूनिक टेक्निक है, ये हमारा मॉडल है. और हम स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा लेक्चर्स, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स, इनवाइटेड स्पीकर्स के थ्रू ग्रूम करते हैं, स्मार्ट बनाते हैं. ये एक हमारा स्टेप है जो अदर्स इंस्टीट्यूट से अलग है. दूसरा, हमने काफ़ी एक्टिविटी जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं वो हाथ में ली हुई हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों को जनरल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू फेसिंग, इवन CV राइटिंग, ये सारी चीज़ें स्मार्टली करवा के सिखा देते हैं, जिससे वो लाइफ में कोई भी चैलेंज फेस कर सकें. तीसरा, हम एक स्टेप चलाते हैं जो दूसरे कॉलेजों में नहीं होता. हम फर्स्ट ईयर के बच्चों को ब्रिज कोर्स करवाते हैं. तो ब्रिज कोर्स में हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इन बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, और वही डायरेक्शन में हम ब्रिज कोर्स में उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं. और ये इंश्योर करते हैं कि जब वो लेवल में आए तो स्टूडेंट में डिफ्रेंशिएट ना हो कि इसको इंग्लिश कम आती है या इसको स्मार्टनेस नहीं है. तो वो दोनों तरह के बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, फिर उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. इतरांसारखीच तुम्ही फी घेता का? इंजिनिअरिंगची खूप फी असते? जी नहीं, ती कमी आहे. मैं ये कहूँगा कि बोईसर और एतराफ़ के जो यहाँ के लोगों की जो परिस्थिति है उसको ध्यान रखते हुए हमने फ़ीस रखी है. और जैसे मैं अगर थोड़ा और कहूँ तो ये है कि डिग्री इंजीनियरिंग की फ़ीस हमने महज 64,000 है, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी है हमारे कैंपस में, तो उसकी फ़ीस महज 35,000 है. हालांकि मैं आपको एक बात बताता चलूँ यहाँ पर कि पूरे चर्चगेट से दानू यानी कि एंटायर वेस्टर्न बेल्ट पर ये महज सबसे कम फीस में से एक फीस है. पण सर, एखादी गोष्ट खूप स्वस्त मिळाली की त्याच्या क्वालिटीबद्दल शंका असते. तुमच्या बाबतीत असा विचार कोणी केला तर? जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है सर, हमारा मोटो है सक्सेस थ्रू क्वालिटी एजुकेशन. ओके. तो जो हमारा मोटो है वो ये है कि सक्सेस थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, और उसमें हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. मैं चाहूँगा कि डॉक्टर राणा भी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें
हा म्हणजे तुमची शिकवण्याची पद्धत वगैरे काय? देखिए पिछले लॉकडाउन से पहले अगर बात करें तो एजुकेशन का प्रोसेस क्लासरूम एजुकेशन था। बच्चे क्लासरूम में आएंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे, कुछ नोट्स देंगे और बच्चे एग्जाम में अपेयर करेंगे। मगर ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन थी कि कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया, तो इंजीनियरिंग प्रोसेस ने बहुत जल्दी अपने आप मेकअप किया। हायर टेक्निकल एजुकेशन तो बिल्कुल सफ़र नहीं हुई, क्योंकि मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी ये हुआ है। हम बहुत जल्दी ऑनलाइन एजुकेशन पे माइग्रेट हो गए। अभी आप अगर बोलेंगे तो इंजीनियरिंग एजुकेशन में प्रैक्टिकल पर्पस काफ़ी है, तो ज़्यादातर लोगों ने सिमुलेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर माइग्रेट कर लिया, स्विच ओवर किया। और जो कंट्री के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IITs हैं, NITs हैं, उनके जो एक्सपेरिमेंट डेवलप हुए थे उन्होंने वो फ्री प्लेटफॉर्म पे डाले। तो हमारे जैसे जो इंडिया के दूसरे इंस्टीट्यूट हैं उनको भी उस प्लेटफॉर्म में जोड़ा। जैसे हम नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन के सेंटर हैं पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए बोईसर में, तो हमने वो प्लेटफॉर्म सभी कॉलेजों के लिए अवेलेबल करा के दिया। तीसरा प्रोसेस था जो बहुत उस टाइम डिफिकल्ट था, बच्चों का इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ये एक चैलेंज बहुत ज़बरदस्त आ गया पहले, क्योंकि लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर तो कोई भी नहीं था। तो जब एजुकेशन सिस्टम तो चला, टीचिंग लर्निंग चला, तो जब सेमेस्टर एंड होने को हुआ तो हमने फिर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी शुरू की। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने कुछ सजेशंस दिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिए, MSBT ने कुछ सजेशन दिए। तो सभी इंस्टीट्यूट ने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया। गूगल फॉर्म्स, गूगल मीट्स, जूम मीट्स, MS टीम मीट्स, ये सारे प्लेटफॉर्म हमने इंटीग्रेट किए और एग्ज़ाम पैटर्न भी ऑनलाइन कंडक्ट किया। तो ये सारे चैलेंज जो ऑल ऑफ ए सडन आए थे, उनका सॉल्यूशन स्लोली निकाला गया। और स्पेशली एजुकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ने दूसरों को भी लीड किया। इंडस्ट्रियल एरियामध्ये म्हणजे बोईसरमध्ये तुमचे इन्स्टिट्यूट आहे या परिसरात, इंडस्ट्री म्हणजे उद्योजकांकडनं किती सहाय्य मिळतं तुम्हाला जेव्हा तुम्ही इंडस्ट्रियल एक्सपोजर स्टुडंट्सना द्यायला जाता? ये हमारा सौभाग्य है कि हम बोईसर में हैं, और बोईसर में MIDC है, 3000 ज़ायद कंपनीज़ हैं, हमारे 100+ MOUs है कंपनीज़ के साथ। हमारे बच्चे जो है वो इंटर्नशिप के लिए कई सारी कंपनियों में जाते हैं। सो इन दिस केस हम फॉर्चुनेट है कि हम इस इलाके में हैं और बच्चों को इसका भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। दोघांनाही मी धन्यवाद करतो। आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी हे जे दोघं काम करतायत, ही संस्था जी काम करते त्यासारखं इतर संस्थांनी सुद्धा मिळून एकत्रितरित्या जर काम केलं तर बोईसर सारख्या ठिकाणाला अजून वेगळ्या पद्धतीने विकासाच्या गतीने आपल्याला वाढवता येतील। अतूट आहे अतुले नाते, अतूट आहे अतुले नाते, सुखदायी सहवास, मराठी माणसाचा श्वास। झी 24 तास, 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 झी 24 तास। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे झी 24 तास।